तो हम डिस्कस ये कर रहे थे, अचानक लाइट चली गई थी। तो बात ये हो रही थी कि हम जब आप लोग इंशाल्लाह स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाएंगे तो आपको टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ाया जाएगा, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स, उसके भी स्टैंडर्ड्स नंबर होते, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स ऑर्डिनेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये आपकी बड़ी कोर बुक्स है, ये आपकी लॉ की बुक्स है, ये वो बुक्स हैं जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ ना कि हमें अभी, तो ये याद रखिए, ये आपने आगे जाके इंशाल्लाह सारी चीजें पढ़नी है, इन चीजों को फॉलो करना है। अच्छा, अब ये कल जो हम बात कर रहे थे उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। असल में देखिए, मैं आपको एक चीज कल बड़ी डिफाइन कर रहा था और मैं इसको फिर से बताता हूँ। देखिए, होता ये है, ये चीजें कहाँ अप्लाई होती है, मैं बार बार कल एक बात कर रहा था, कब अप्लाई करते, जब आप किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाते। अब आप किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहे, वो रिपोर्ट खाली आप नहीं देखते हो, वो रिपोर्ट कहाँ जाती है, मार्केट में जाती है। मैंने आपको दिखाई थी, मैंने सिस्टम में डाउनलोड की रिपोर्ट पीएसओ की, मैंने शायद किसी और क्लास में शो की थी, मैं आपको भी एक मिनट ये शो करता हूँ। देखिए, अभी मैंने रिसेंटली ये जो सेमेस्टर 4 वालों को पढ़ाता हूँ, उनको मैंने पढ़ाते हुए वैसे एक रिपोर्ट डाउनलोड की। अब ये रिपोर्ट्स जो होती है ना, देखिए एनुअल रिपोर्ट, देखिए ये रही, ये एनुअल रिपोर्ट मैं स्क्रीन पे शेयर भी करता हूँ, ये है, ये रही। अब आप देखिए, ये रिपोर्ट है, ये कौन सी कंपनी की रिपोर्ट है बताएं, पीएसओ, कौन से ईयर की है, 2020। अब ये जो रिपोर्ट्स होती है ना, अब आप देखिए ये रिपोर्ट 365 पेजेस की है, एनुअल रिपोर्ट। उसका ये मतलब है कि साल में 365 दिन होते, तो एनुअल रिपोर्ट है तो 365 दिन की होगी। तो इत्तेफाक हो गया है, 200 पेज पे भी हो सकती थी, 300 पेज पे, 400 पेज पे। अब ये एनुअल रिपोर्ट में पूरे साल में क्या बिजनेस किया, क्या परफॉर्मेंस थी, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट का बाकायदा ऑडिट किया जाएगा। अबाउट द रिपोर्ट, अबाउट द ये चेयरमैन रिव्यू और ये सारी बातें और ये सब जो भी है, फिर आगे पूरे और आगे जाएंगे तो उसकी पूरे स्टैंडर्ड और ये सारी चीजें जो है ना आपको नजर आएगी, राइट। यानी आपको इसकी आगे जाके ये जो डायरेक्टर्स वगैरह थे, आगे जाएंगे तो आपको इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे मामला जो है ना, जो जो भी चीजें हैं, ये तो मैं क्विक आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पेज नंबर 200 किया, एक मिसाल देता हूँ। अब आप ये देखिए, इसी में यहाँ पे ये देखिए, ये आपके सामने जो है, ये तो हर नोट से, तो मैं आपको दिखाता हूँ चीज। अब आप ये देखिए, ये इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी हुई है, ये इसकी चेंज इन इक्विटी बनी हुई है, ये इसकी इनकम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनी हुई है, ये इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये इसकी बैलेंस शीट है। तो याद रखें, ये इसके एम्प्लॉइज होंगे। बहरहाल बात ये है कि जो हम रिपोर्ट देख रहे हैं, बेसिकली ये रिपोर्ट्स जो होती है ना, ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट है। अब इधर देखिए, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर ने पहली लाइन क्या लिखी है, पढ़े, ये किसने लिखी, ऑडिटर ने। ऑडिटर ने इसका ऑडिट किया, क्या क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन आवर ऑडिट वी फर्दर इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के मुताबिक proper books of accounts have been kept by the company as required by Companies Act 2000। हमारे प्यारे पाकिस्तान का जो कंपनीज एक्ट है 2017, पहले ये 1984 था, 2017 में चेंज हो गया है, उसके मुताबिक कंपनी ने अपने अकाउंट्स बनाए हैं। इसी तरह मतलब ये कह रहे हैं, ये सारी बातें मतलब ये बताएंगे कि भाई हमारे मुताबिक, और ये कंपनी भी फर्गूसन है, बड़ी कंपनी बहुत, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। तो याद रखें, इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि ये आप जब रिपोर्ट बनाते हैं, अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको सुनिएगा गौर से। आपकी बनाई हुई रिपोर्ट कहाँ चली जाती है, मार्केट में। ये रिपोर्ट मैंने कहाँ से की है, कहाँ से डाउनलोड की, वेबसाइट से, पीएसओ की वेबसाइट से। हर कंपनी जो पब्लिक कंपनी है वो अपनी वेबसाइट पे अपनी रिपोर्ट्स रखती है, पिछली 5 साल की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। उन रिपोर्ट को देखिए हम क्या करते हैं, क्या हम रिपोर्ट का प्रिंट निकाल के कुछ उसको क्या जी डिसीजन लेते हैं। अब एक शेयर होल्डर है, उसको शेयर खरीद रहे, तो वो कंपनी की रिपोर्ट देख के, मैंने शायद शुरू में आपको बातें बताई भी थी, स्टार्टिंग में याद है, ये पूरा लेक्चर दिया था। एक शेयर होल्डर आपकी रिपोर्ट देख के शेयर खरीदता है, कस्टमर आपका कस्टमर बनता है। तो रिपोर्ट्स जो है ना, देखिए हम कहीं भी जाते हैं ना डिसीजन लेने से पहले,
आपने आईसीएमआर में एडमिशन लिया है, आपके पास और भी ऑप्शन थे, आपने लोगों से पूछा, इन्वेस्टिगेट किया, फिर यहाँ पे एडमिशन लिया। हमें कोई भी काम करना होता है, पहले हम उसका डिसीजन लेने से पहले उसकी एनालिसिस करते हैं। तो लोग कंपनीज की रिपोर्ट्स देख के उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, देन दे डिसाइड के व्हाट टू डू। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको सेहत आफियत अता फरमाए, अगर किसी को अल्लाह ना करे मसला होता है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, अल्लाह ना करे किसी को मसला हो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं अपनी मिसाल दूँ, आजकल मुझे 2-3 दिन से जो है वो थोड़ा सा आवाज़, तो चलो ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, नज़ला वगैरह हो रहा है, इवन सुबह में उठता हूँ मेरी हालत बहुत ज़्यादा, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले 2-3 दिन से जो घर से निकल रहा हूँ ना, सुबह रोजाना डेली, आज भी 2 पैराडोल खा के निकल रहा हूँ। आज भी किया है, कल भी किया था, परसों भी किया, 3 दिन लगातार हो गए। आज मैं यही चेक कर रहा था, उस पत्ते में 8 गोलियां थी, अब 2 रह गई। तो बात ये है कि मैं सिर्फ ये भी, और जुशंदा वगैरह कुछ ना कुछ, क्योंकि थोड़ा सा मौसम, अब होता है क्या है कि खुदा ना खास्ता किसी को मसला हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर आपको बोलता है कि भाई आपने जो है ना वो टेस्ट करवाना है फलाना। जब हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट करवाने के बाद उस टेस्ट की क्या आती है, उस रिपोर्ट को हम खुद ही देख के कोई दवाई ले लेते हैं, या रिपोर्ट को देख के मेडिकल स्टोर बोलते हैं ये रिपोर्ट है, ये दवाई नहीं, वो रिपोर्ट हम नहीं समझते, वो हमारी फील्ड, वी आर अकाउंटेंट। एक क्वालिफाइड डॉक्टर को अकाउंट की रिपोर्ट दिखा, उसको समझ में नहीं आएगी, तो हम ये थोड़ी बोलेंगे यार ये तो क्वालिफाइड डॉक्टर एमबीबीएस, इसको ये इंग्लिश पढ़ना नहीं आती। मेरे भाई वो अकाउंटिंग की रिपोर्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है वो हम, तो हम वो रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास, फिर वो रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेता है। वो आपको बताता है आपकी रिपोर्ट ये कह रही है, आप यहाँ पे सही है, यहाँ पे खुदा रास्ता की के ये मेडिसिन रिकमेंड करो, इंशाल्लाह आप सही हो जाएंगे। तो बात ये है, हम रिपोर्ट्स को देख के डिसीजन लेते हैं। अब वो रिपोर्ट ऐसे ही बनी हुई हो, वो रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे किसी की रिपोर्ट गलत आ जाए, गलत रिपोर्ट जनरेट हो जाए, और उसको देख के अल्लाह ना करे डॉक्टर उसको मेडिसिन रिकमेंड कर दे, तो क्या वो उसका डिसीजन सही हो सकता है डॉक्टर का? नहीं होगा। मेरे दोस्त के, मेरे फर्स्ट, समझ लो जो बिल्कुल एक आप ना फर्स्ट कजन, मैं कहता हूँ मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड है हाफिज जीशान, मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ क्लास में उसकी, तो बीच में एग्जाम्पल दी थी लास्ट वीक भी। तो वो जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो समझ लो, तो वो बीच में वो मसला हुआ था कि डॉक्टर के पास गया, उसको बोला ये टेस्ट कराओ, उसने टेस्ट करवाया, वो रिपोर्ट गलत आ गई। जब उसने दूसरे डॉक्टर को बताया ना अपनी कंडीशन, उसने बोला मैं मान ही नहीं सकता ये रिपोर्ट आ जाए, ये गलत रिपोर्ट, आप दोबारा करवाए। वाकई ऐसा हुआ, दोबारा करवाया तो दूसरे डॉक्टर ने कहा था वो सही था। मतलब अल्लाह ना करे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन उस पर जो चीज रिफ्लेक्ट हो रही थी वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए थी उस कंडीशन पे। कुछ डॉक्टर के एक्सपीरियंस, पहले के जमाने में क्या डॉक्टर क्या हर छोटी सी मामले में टेस्ट करवाते थे? नहीं, अब तो जाओ जरा सा भी डॉक्टर बोलेगा टेस्ट कराओ, भाई टेस्ट कराओ। पहले के डॉक्टर तो बगैर टेस्ट करवाए आपको बता दिया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह कि किस तरीके से आपको चलना है। तो बात ये, वो एक अच्छा डॉक्टर था, उसने रिकमेंड किया। तो बात ये है, रिपोर्ट आपकी जब मार्केट में जा रही है, इतनी इंपॉर्टेंट है, लोग उसको देख के डिसीजन ले रहे, तो रिपोर्ट शुड बी, इट शुड बी रेलिवेंट, इट शुड बी बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। अब हम रिपोर्ट बनाते वक्त किन स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखेंगे? एक तो मैंने कह दिया है, हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, लॉ की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है, टैक्स के ऑर्डिनेंस को, ये तो है। इसके साथ साथ ये छोटे छोटे क्या है, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड, इसमें पहला प्रिंसिपल क्या है, दूसरा कौन सा है, ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद 9 10 11 12 13 और 14, 14 डेफिनेशन है। हाजा 14 डेफिनेशन। अच्छा, मैंने पीडीएफ में ये सारी की सारी डेफिनेशन लिख दी, वो पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा ग्रुप पे, वो पीडीएफ मैंने इस पर शेयर किया हुआ है, ये रहा। और ये मैंने ये चैप्टर का नाम भी लिखा है, मैंने इसी सीक्वेंस पे डेफिनेशन है कॉपी की है, जिस सीक्वेंस पे आपको सिलेबस में दिया गया है। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना, जो कहां से शुरू हो रहा है, पहला पार्ट कौन सी डेफिनेशन से, और कहां खत्म हो रहा है, मनी मेजरमेंट। अब मैंने यहाँ पे किया इसको कॉपी करके पेस्ट, ये देखिए आखिरी डेफिनेशन कौन सी आ रही है, और इसमें पहली डेफिनेशन कौन सी आ रही है, गोइंग कंसर्न। अब ये क्या है गोइंग कंसर्न, ये क्या है प्रूडेंस, ये क्या है मनी मेजरमेंट, इन सब पे
गुफ्तगू करने के लिए हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और नाजरीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं इस वक्त, ये हैंड आउट मैंने कॉपी किया है और ये आपका चैप्टर है, अकाउंटिंग रेफर टू सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम यही करते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, और हम स्टेटमेंट बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, जिसमें क्या क्या चीजें होती हैं, एसेट, लायबिलिटीज एंड फंक्शनिंग रिजल्ट, क्या कमाया क्या खोया ऑफ अ बिजनेस। अकाउंटिंग हैज टू फॉलो सर्टेन फंडामेंटल रूल्स। हम जो चैप्टर कल पढ़ रहे थे आज पढ़ रहे, ये सारा क्या है, अकाउंटिंग के रूल्स, फ्रेमवर्क क्या होते हैं, रूल्स है ना। इस्लाम में क्या है, नमाजें पढ़नी, ये रूल्स है ना हमारे फ्रेमवर्क के, तो ये रूल्स हम पढ़ रहे हैं। दैट फॉर्म द बेसिक accounting concepts and principles. The main purpose of financial accounting is to provide necessary economic information. जैसा कि अभी आयशा ने कहा था, why? Because we have to take decision required for decision making in a business. Financial accounting follow certain rules and guidelines to prepare reports on the financial standing of an entity. मतलब ये पैराग्राफ आपको ये बता रहा है कि भाई हम ये रूल्स क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि सामने वाला जब रिपोर्ट देखे तो उसको रिपोर्ट को देखकर डिसीजन लेते वक्त किसी किस्म की हेजिटेशन या किसी किस्म की अनरिलायबिलिटी फील ना हो। अब इसमें पहली बात आपको बताई जा रही है गोइंग कंसर्न। अब ये गोइंग कंसर्न क्या है, अभी छोड़ दें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। असल में गोइंग कंसर्न बेसिकली एक जनरल वर्ड है। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कंपनी चल रही है और चलती रहेगी। असल में कंपनी का बिजनेस छोटे लेवल पे नहीं होता, कंपनी का बिजनेस बड़े लेवल पे होता है। कंपनी के बारे में कहा जाता है कि कंपनी से जब हम बिजनेस करते हैं ना, आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, आप किसी कंपनी की रिपोर्ट बना रहे हैं, तो आपके जहन में एक बात आती है कि यार ये रिपोर्ट तो मैं हर साल बनाता हूँ, ये रिपोर्ट तो मैं, इसका मतलब मैं एक कंपनी में 4 साल रहा, इनफैक्ट 3.5 साल रहा, लेकिन 4 मरतबा वहां ऑडिट करवाया मैंने, क्योंकि मैंने जाते ही ऑडिट करवाया है। जब मैं गया हूं तो उनका ईयर एंड था, ईयर एंड का मतलब है उनके अकाउंट बनाने थी, और फिर 3 साल और आए ईयर एंड, तो मैंने कितनी दफा अकाउंट बना के दिए। तो जब भी मैं अकाउंट बनाता था तो मेरे जहन में क्या बात आती थी, यार ये कंपनी तो पता नहीं कब से चल रही है, चलती रहेगी, तो हर साल अकाउंट बनेंगे। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे बन रहे होते, गोइंग कंसर्न। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन पे देखा करें, सिंस 1888, सिंस 1951, आईसीए में पाकिस्तान देख लो 1951। तो याद रखिए, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल assume that a company will continue to exist long enough to carry out its objective and commitments and will not liquidate in the foreseeable future. अपने बिजनेस को they are not going to discontinue. इनका बिजनेस किस पे चल रहा है, गोइंग। मैंने पीएसओ के अकाउंट डाउनलोड किए 2020 के, बहुत पुरानी बात है, एक स्टूडेंट थी सिटी कैंपस की, ये मैं कम से कम 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, क्योंकि सिटी कैंपस दोबारा इंशाल्लाह सुनने में ये है कि रिवाइवल फेजेस पर है, इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन क्लासेस। 2015 में लास्ट क्लासेस हुई है। एक स्टूडेंट्स थी मेरे पास, जैनब, माशाल्लाह क्वालिफाइड है अब वो, उसके फादर जो है वो पीएसओ में जॉब करते थे। तो मैं वैसे ही, मेरी आदत है ना, मैं पढ़ाते हुए वो एनुअल रिपोर्ट होती है, ये होती है, वो वहां से जो ना रिपोर्ट का, जाहिर सी बात है जो फादर वहां थे तो मसला ही था, वही थी क्लास में, वहां से क्या लेकर आ गई, रिपोर्ट। तो मैंने 2015 में भी देखी, अभी भी देख रहा हूँ। तो ये रिपोर्ट हर साल आती है, किस कॉन्सेप्ट पे चल रहा है बिजनेस, गोइंग कंसर्न, समझ गए, यानी बिजनेस चल रहा है और इंशाल्लाह विल नॉट लिक्विडेट। लिक्विडेट का मतलब बंद। देखिए लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लोगों के आने जाने से, मैं अक्सर कहता हूं, मैं जिस कंपनी में था, मैंने तो ज्वाइन किया, लोग बताते थे वो कंपनी भी बहुत पुरानी थी, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे कि एक हमारे जो जीएम फाइनेंस है, जीएम फाइनेंस, तो वो काफी बुजुर्ग थे उस वक्त भी। मैंने तो अभी भी सुना, अल्लाह का शुक्र है वो हयात है, अल्लाह ताला उनको और सेहत जिंदगी अता फरमाए, बिल्कुल वाइट उनकी, बहुत बुजुर्ग थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो शख्स इंतहाई ईमानदार, नमाजी, बड़े अच्छे इंसान थे माशाल्लाह। और वो उस कंपनी में उस वक्त बताते थे, 25 या 35 साल से थे माशाल्लाह, 10 साल पुरानी बात है,
अगर 35 साल से तो आज कितने साल हो गए उनको? 45 साल। वो कहते थे बेटा मेरी ये पहली और आखिरी जॉब समझ लो, मतलब पहले शुरू से यही से अपने करियर शुरू किया था, आज तक मैं यही हूँ। और कंपनी का जो मालिक था हमारे एमडी साहब, उनको इतना ट्रस्ट था उनके ऊपर कि वो ऑनर नहीं थे, कंपनी के एम्प्लॉय थे वो, लेकिन उनको एक उनके नाम से चेकबुक बनाई हुई थी, हमारे एमडी के गैर मौजूदगी में वो चेक के ऊपर क्या करते थे? साइन। मतलब इतना बड़ा पावर दिया बता। तो याद रखिए वो पुराने एम्प्लॉय थे माशाल्लाह, फिर ट्रस्ट था उनके ऊपर। तो लोग ये बताते थे मुझे कि हमारे एमडी तो काफी यंग थे माशाल्लाह, तो लोग ये मुझे बताते थे कि एमडी जो आप देख रहे हैं ना ये ऑनर नहीं थे पहले। उस वक्त जब मैं बिजनेस कंपनी में था, दो, मैंने कहा था ना प्राइवेट कंपनी में कितने ओनर होते, मैंने शायद कल भी बताया था। तो हमारे कंपनी के जो दो ओनर थे, हमारे एमडी और उनकी मदर, लोग बताते पहले ये एमडी साहब नहीं थे, मदर और फादर। फादर की क्या हो गई?